दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है, जहां आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को गिनाकर जनता से समर्थन मांग रही है, तो वहीं बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताकर दिल्ली में बदलाव का आह्वान कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। विकासपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह के समर्थन में मोहन सिंह यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल का जिक्र करते हुए कहा कि पंकज का मतलब कमल का फूल, जो पार्टी की विचारधारा का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद के योगदानों को याद करते हुए कहा कि क्रांतिकारियों की कुर्बानियों से ही देश की आजादी मिली थी। अच्छे अर्थों में हमारे देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, बताइए, चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के सबसे अच्छे समय के लिए इस देश के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के समय निकाला और उन्होंने कहा कि मैं आजाद रहा हूं, आजाद मरूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। देश की आजादी के लिए अपने सिर पे बंदूक की रिवाल्वर की गोली से अपने प्राणों का अंत किया। इसी दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया कि इस देश में जनतंत्र की सरकार होना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए और आक्रांता और ये जो राजसी सत्ता वाले लोग हैं इनको निकाल बाहर करना चाहिए। वहीं उत्तम नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पवन शर्मा के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहते हैं और चाहते हैं कि उनके देश में भी मोदी जैसा नेता हो। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा और साथ ही उनकी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इसके अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं कि मुख्यमंत्री जेल जाए, लेकिन ऐसे चरित्रवान के मुख्यमंत्री के पद को भी लगा दे और जेल में मुख्यमंत्री सही अंदर जाए। और कितना बेशरम, और क्या कहते हैं, अरे भाई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ये कहाँ लिखा है? अरे वारे बाबा वाह, इतनी देश की इज्जत खराब करने वाला। मैं तो ये बेचारे अनपढ़ कई बार मुख्यमंत्री और मंत्री बने, उनको भी प्रणाम करता हूं। किसी का भी नंबर अगर जेल जाने में रहा तो सबने पद छोड़ दिया कि हम जेल में अगर रहेंगे तो सरकारी पद की जो हमने प्रतिज्ञा ली है, जो हमने ओथ ली है, वो तो छोड़ना ही चाहिए। पूरे देश का इतिहास कलंकित किया है इस केजरीवाल ने, जो पद के साथ जेल गया, ये सबको अपमानित करने गया। दिल्ली जैसे राज्य को लजाने का काम इनने किया। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के शीर्ष नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कामकाज के आधार पर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति और गरमाने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।